हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको राजस्थान की थाली दे रही हूँ। तो राजस्थान में थाली में क्या क्या होता है, जो कुछ आज मेरे पास था वो मैं आपको थाली में दिखा रही हूँ। और राजस्थान में बेसन की सब्जियाँ किस तरह से बनती है वो दिखाऊंगी। वैसे बिल्कुल सिंपल बनती है। मैंने पकौड़ी की सब्जी बनाई है जिसे दही में बनाया जाता है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी से बनाया है। हम थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं। कोई भी सब्जी यदि बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा बदल के बना लेते हैं तो और भी स्वादिष्ट हो जाती है। तो आज मैंने राजस्थान की थाली दिखाई है अपनी वीडियो में, तो जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हैं तो ऑल का बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बनाते हैं राजस्थान थाली। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं और छोटी छोटी हरी मिर्च ली हैं। जो ये बहुत पतली वाली हरी मिर्च होती हैं, बड़ी तेज़ होती हैं, तो सब्ज़ी बहुत तीखी बनती है इससे। तो मैंने ये 4 ली हैं और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। इनकी प्यूरी बना लूँगी और उसके बाद मैं पकोड़े बनाऊँगी। पकोड़े बनाने के बाद मतलब उसमें दही का मसाला डालूँगी। दही में मसाले सारे मिलाकर फिर डालूँगी। तो आप कई बार मेरी रेसिपीज़ देखते हैं। मैं इसी तरह से रेसिपीज़ बनाती हूँ। अपनी जो सब्जियां हैं इसी तरह बनाती हूँ। ये मेरी मम्मी की रेसिपीज़ हैं। जो भी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी की ही रेसिपी समझिए आप। तो यहाँ पर मैंने प्यूरी बना ली है टमाटर की। थोड़ी सी प्यूरी बना के रख लें और उसके बाद मैं बनाऊँगी जो ये मसाला है दही का, वो बनाऊँगी। दही में मैं डाल लूँगी सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल लें। और आप इस प्यूरी में प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मतलब पकोड़े बनाऊँगी। उसके लिए मैं घोल बना रही हूँ। ये मेरी प्यूरी तैयार हो गई है और बेसन मैंने थोड़ा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। 2-3 जनों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने बेसन 3-4 चम्मच लिया है। ये जो बड़ा वाला आपको चम्मच दिख रहा है वो 4 चम्मच बेसन लिया है। बेसिक मसाले मैं अंदाज से डाल रही हूँ। आपको तीखा पसंद है तो आप और भी मसाले तेज डाल सकते हैं। हींग डाल दिए मैंने, नमक मिर्ची धनिया डाल दिया है, मतलब सब धनिए का पाउडर जो होता है, मिर्ची धनिए का पाउडर। और घोल को न पतला बनाएंगे न ज़्यादा मोटा, बिल्कुल मध्यम घोल बनाएंगे इसमें। और उसके बाद हम फिर इसके पकोड़े तल लेंगे। तो इस घोल को थोड़ा सा हम ज़्यादा फेंटेंगे जिससे गुठलियाँ ना पड़ें बेसन में, इसलिए हम इसे थोड़ा सा घोल लेंगे ज़्यादा। आप हाथ से भी घोल सकते हैं, मैं चम्मच से घोल रही हूँ, इसको फेंट रही हूँ। और अब मैं दही में मसाले डालकर मतलब एक दही की प्यूरी समझिए आप उसे। तो हल्दी डाल दी है, मिर्ची धनिया नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें भी मैं थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। और फिर खड़े मसाले से सब्जियों को छौंकूँगी सब्जी को। तो ये थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, जो भुना हुआ जीरा होता है इसका पाउडर है। इसमें अजवाइन भी है, सौंफ भी है, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये पानी जो मैं सुबह लेती हूँ गर्म पानी, जीरा सौंफ और अजवाइन का वही वाला मसाला है जो मैंने दही में डाला है। अब हम पकोड़े तैयार कर लेंगे और इनको ज़्यादा मतलब तलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक तलेंगे हम, एकदम डार्क नहीं तलेंगे। और जब ये दोनों तरफ से सिक जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तेल में हम सब्जी छौंक देंगे। आपको तेल कम डालना हो तो आप इस तेल में से तेल को निकाल सकते हैं। मैंने नहीं निकाला क्योंकि हमारे घर में तेल ज़्यादा पसंद किया जाता है सब्जी में। कम तेल की सब्जी किसी को भी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं तेल अच्छा सा डालती हूँ। कई कमेंट आते हैं मुझे कि आंटी तेल कम डालें, लेकिन कम तेल की सब्ज़ी कोई खाता नहीं, इसलिए मुझे तेल ठीक ठाक डालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ तैयार हैं। पकौड़ियों को मैं एक थाली में निकाल लूँगी और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और सब्ज़ी बहुत ही सरल बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो जो बेसन की सब्ज़ियाँ राजस्थान में बनती हैं वो बड़ी स्वादिष्ट होती हैं, जैसे गट्टा है, पतोड़ है, पकौड़ी है, और पकौड़ी वाली कढ़ी भी बनाई जाती है यहाँ पर बेसन की।
तो ये सारी जो सब्जियां बेसन की हैं वो मैं आपको एक एक करके वीडियो में दूंगी। यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्च डाल दी है, जीरा राई डाल दी है, हींग वगैरह डाल रही हूँ, खड़े मसाले डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डाल के जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो फ्लेवर सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा आता है। हींग मैंने फिर डाली है, हींग जितनी हो डाल सकते हैं आप, जितनी भी हो, क्योंकि जो प्याज लहसुन नहीं खाते उन्हें हींग का स्वाद अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने प्यूरी डाल दी है, प्यूरी में 1-2 टमाटर रह गए हैं, उसे मैं निकाल दूँगी। बाकी की प्यूरी को मैं काफ़ी देर मतलब इसमें भून लूँगी तेल में, जिससे मसाले हमारे कच्चे नहीं रहेंगे। और अब मैं दही का मसाला डाल दूँगी। टमाटर बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, सब्ज़ी हमारी अच्छी नहीं लगती है। तो राजस्थान के अंदर जब कोई सब्ज़ी नहीं हुआ करती थी पुरानी औरतों के पास, तो वो फिर क्या करती थी, बेसन की या बाजरे की ऐसी आटों से ही मतलब सब्जियां बना लेती थी। जैसे चने को पीसकर बेसन बना लेती और बेसन से फिर सब्जियां बना लेती थीं, और बहुत ही होशियार होती थी पुरानी औरतें। तो ये तब से चली आ रही है, बरसों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। बेसन की सब्जियां राजस्थान के अंदर चली आ रही हैं, और बहुत सी ऐसी सब्जियां भी बनती हैं जो गाँव में जिनकी फसल होती है और उनको सुखा दी जाती है। जब सीजन नहीं होता है तो उन सब्जियों को बनाई जाती है। तो जो राजस्थान की औरतें होती हैं वो अपनी गृहस्थी को बहुत ही ढंग से चलाती थी और चलाती आ रही हैं, और वही गुण हम लोगों में भी आ चुके हैं। तो हमारी सब्जी बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। मैं इसे कैसरोल में निकाल दूंगी और थाली लगा के आपको बताऊंगी कि राजस्थान में पापड़ ज़रूर खाया जाता है और प्याज वगैरह का सलाद होता है, लेकिन मैंने आपको टमाटर खीरा का सलाद दिखाया है थाली में। ये सब्ज़ी देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है, जितनी खूबसूरत है उतनी ही खाने में बहुत खूबसूरत बनी थी। अब हम सेक लेंगे रोटियां। तो थाली में हमें रोटी तो चाहिए ही चाहिए, तो हल्की फुल्की रोटियां सेक के बता रही हूँ मैं। वैसे बाजरे की रोटी भी बनती है राजस्थान में, तो कभी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बाजरे की रोटी किस तरह से बनती है और कौन सी सब्ज़ी से खाई जाती है। तो जो राजस्थान का खाना होता है वो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और बड़ा सस्ते में बनता है। तो हम जब भी गांव जाते हैं तो गांव के लोग खाना खिलाए बिना हमें नहीं भेजते हैं। हमारे राजस्थान में ज़रूरी होता है कि मेहमान को हम खाना खिला के ही भेजते हैं। तो उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे गाजर की चटनी होती है, तो गाजर की सब्ज़ी भी होती है, काकड़िया फली की सब्ज़ी भी होती है, दही होता है, पापड़ होता है। तो ये चीज़ें राजस्थान की थाली में ज़रूर होती हैं। हरी मिर्ची मैंने नहीं रखी है, लेकिन हरी मिर्च भी होती है, नींबू हो तो नींबू भी रख सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च प्याज ज़रूर रखते हैं राजस्थान के लोग। मैं नहीं खाती हूँ प्याज, इसलिए मैं प्याज नहीं रख रही हूँ। नहीं तो प्याज को फोड़ के रखते हैं, हाथ से फोड़ के रख दिया जाता है प्याज को। गुड़ को भी रखा जाता है राजस्थानी थाली में। मैं अगली बार आपको गुड़ भी दिखाऊंगी थाली में कि कौन सी सब्जियों के साथ आप गुड़ खा सकते हैं। रोटी में खूब सारा घी लगाया जाता है राजस्थान में, और मैं तो खुद खूब घी लगाती हूँ रोटी में। इससे रोटियाँ बिल्कुल नरम बनी रहती हैं, हम बाद में भी खा सकते हैं इन्हें। तो तीनों चारों तरफ यदि घी लगा के रोटी को रख दिया जाता है तो रोटी बहुत नरम रहती है, हम उसे बाद में भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसे गरम गरम ही खाएं, हम उसे बाद में भी खा सकते हैं, क्योंकि घी से रोटी बिल्कुल नरम रहती है। तो मैंने रोटियों में सब तरफ से घी लगा दिया है, और बाकी की रोटियां मैं सेक लूँगी सबके लिए, और फिर आपको थाली लगा के बताऊंगी कि थाली कितनी खूबसूरत लगती है। केवल एक ही मैंने सब्ज़ी बनाई है और चटनी जो सुबह की बनी हुई थी। तो वैसे गाजर की चटनी होती है राजस्थान के अंदर, धनिया की चटनी भी होती है, लेकिन गाजर की, लहसुन की और साबुत लाल मिर्च की चटनी राजस्थान में बहुत बनती है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा घर में रहती हैं। यहाँ पर मैं पापड़ सेक रही हूँ। पापड़ को यदि गरम ही मोड़ देते हैं तो वो फटाफट मुड़ जाता है। तो जब भी पापड़ सेकें, थाली को सजाएं, तो पापड़ को उसी टाइम मोड़ दें।
अब यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ। पकौड़ी की सब्जी है, चटनी है, दही है। दही के रायते भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रायते राजस्थान के अंदर बनते हैं। प्याज का रायता भी बनता है तो पकौड़ी का रायता भी बनता है। आप किसी भी सब्जी को डाल के रायते बना सकती हैं। तो रायते भी आपको मैं दिखाऊंगी अपनी अगली वीडियो में कि राजस्थान में रायते किस किस चीज़ के बनते हैं। ये चटनी है, वैसे ये हरे धनिए की चटनी है, लेकिन राजस्थान में गाजर, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बनाई जाती है। तो मेरी थाली लग गई है और ये सलाद मैंने खीरा और टमाटर का रखा है, क्योंकि प्याज हम लोग नहीं खाते, नहीं तो मैं प्याज रख के दिखाती इसमें। तो थाली हमारी तैयार है। कैसी लगी आपको ये थाली और कैसी लगी पकौड़ी की सब्जी की रेसिपी? आज की थाली में इतना। तो आपको कैसी लगी राजस्थानी अब अगली थाली में और दिखाएंगे आप। और भी राजस्थानी थाली में बहुत कुछ होता है। अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको कि और भी कैसे बनती हैं राजस्थानी सब्जियां। और मैं राजस्थान की हूँ, इसलिए मैं बहुत सी राजस्थान की सब्जियां बनाती हूँ अपने घर में भी। और जब सब्जियां नहीं होती हैं तो राजस्थान में इतनी होशियार औरतें हुआ करती थी और अभी भी हैं कि वो घर में ही कोई सब्जी बनाकर और अपनी थाली जो होती है अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, उसको बहुत खूबसूरत बना देती है। तो जो चीज़ घर में रखी उसी से अगर हम अपनी थाली को अच्छी सी परोस देते हैं और उसमें अच्छा खाना बना देते हैं तो वो थाली और अच्छी हो जाती है और खाने वाले को भूख लग जाती है। नहीं भी भूख लगी हो तो आपकी सब्जी देख के भूख लग जानी चाहिए, आपकी थाली देखकर भूख लग जानी चाहिए। ऐसी थाली आपको बनानी है। तो वैसी ही थाली मैंने बनाई।